अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो नई मीटरिंग पॉलिसी के हवाले से है, जिसका इतलाक 9 फरवरी 2026 से लागू है। हम इस वीडियो के अंदर आसान अल्फाज में इसकी वजाहत करेंगे कि इस वीडियो के बाद जो हमारे सेल सोलर पैनल वाले लोग हैं वो सारे परेशान हैं कि हुकूमत ने अब मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म करके, नेट मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म करके एक नया बिलिंग सिस्टम का आगाज़ किया है। इसके अंदर हम वजाहत करते हैं कि ये फरवरी 2026, जिस तरह ने बताया, 9 फरवरी 2026 के अंदर ये प्रोज्यूमर रेगुलेशंस जारी हुई। इसके अंदर पुरानी जो नेट मीटरिंग 2015 वाली पॉलिसी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब नया निज़ाम नेट बिलिंग कहलाएगा। अब इसके अंदर मजीद देखते हैं कि प्रोज्यूमर कौन होता है। ये जो नया रूल बने हैं इसके अंदर प्रोज्यूमर की बात की गई है। प्रोज्यूमर कहते हैं प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर, यानी ये वो कस्टमर है जो बिजली इस्तेमाल भी कर रहा है और जो इजाफी बिजली है वो कंपनी को फ़रोख्त भी कर रहा है। यानी उसने सोलर पैनल लगाया हुआ है, एक तरफ वो ये बिजली यानी गवर्नमेंट को सेल कर रहा है, बेच रहा है, और दूसरी तरफ उसी जो गवर्नमेंट की बिजली को इस्तेमाल भी कर रहा है। अब वो गवर्नमेंट के साथ कैसे मुआहदा करता है, वो कंपनीज हैं, हम जानते हैं। जैसे लाहौर में लेस्को है, फैसलाबाद में फेस्को है, मुल्तान में मेपको है। तो इस तरह ये जो कंपनीज हैं इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डिस्को का लफ्ज लिखा होता है, डेस्को का। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनके साथ कंज्यूमर मुआहदा करते हैं। तो जब वो नेट यानी वो ग्रीन मीटर लगवा लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्रोज्यूमर बन जाते हैं। एक तरफ वो बिजली प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कंज्यूम भी कर रहे हैं। पहले ये होता था कि उनकी जो बिल्स, जो उनके यूनिट्स थे, कंज्यूम यूनिट और प्रोड्यूस यूनिट, इनको आपस में एडजस्ट कर दिया जाता था। तो उससे जो है सोलर पैनल वालों को फायदा हो जाता था। लेकिन अब हुकूमत ने 9 फरवरी 2026 से ये पॉलिसी ख़त्म कर दी है। अब ये नई पॉलिसी आ गई है जिससे पूरे पाकिस्तान के सोलर पैनल वाले परेशान हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो 3 फेज मीटर वालों तक ये लोग जो हैं वो इस एग्रीमेंट में शामिल हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मेगावाट वाले लोग जिनकी प्रोडक्शन है वो भी इसमें शामिल होंगे। इससे ज़्यादा लोड वालों को जो है वो ये सहूलत मैसर नहीं होगी। अब ये बिलिंग सिस्टम क्या होगा जिसकी बात की जा रही है, इसमें यह है कि जिस तरह प्रोज्यूमर था, यानी प्रोडक्शन भी कर रहा है और कंजम्पशन भी कर रहा है, तो खरीदी गई बिजली किसके मुताबिक होगी, आम टैरिफ के मुताबिक। यानी जिस तरह हम पाकिस्तान में रेट चल रहा है कि 40 से 50 रुपया फी यूनिट पड़ रहा है हर पाकिस्तान के शहरी को जो हम बिजली कंज्यूम करते हैं। तो अब जो बिजली वो खरीदेगा, जो वापडा की वो बिजली इस्तेमाल करेगा, उसका रेट वही लगेगा, 40 रुपये यूनिट या 50 रुपये यूनिट। लेकिन जो बिजली वो वापस गवर्नमेंट को बेच रहा है, कंपनी को बेच रहा है, उसके लिए वो 50 पर रेट नहीं लगेगा, बल्कि जो नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस है जो हुकूमत मुकर्रर करती है, जो आजकल 27 रुपये चल रही है, 26 पे चल रही है, वो उस रेट पे लेंगे। लेकिन जो न्यू कंज्यूमर होंगे, जो नए यानी हम कहेंगे कि जिनका नया मुआहदा होगा, उनके लिए रेट सिर्फ 11 रुपये होगा। यानी बिजली जो वापडा से लेंगे वो 50 रुपये यूनिट पड़ेगी, जो बिजली वापडा को ये फ़रोख्त करेंगे वो सिर्फ 11 रुपये में फ़रोख्त करेंगे। तो इससे जो है बड़ा फ़र्क पड़ेगा सोलर पैनल वालों को। तो पुराना निज़ाम था, उसके अंदर ये होता था कि यूनिट के बदले यूनिट एडजस्ट होते थे। लेकिन नए निज़ाम के अंदर ख़रीदने का अलग रेट है और बेचने का अलग रेट है। जो यूनिट आप ख़रीद रहे हैं वापडा से, उसका रेट वही 40 और 50 रुपये यूनिट। लेकिन जो आप वापडा को बेचेंगे तो आप 11 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बेचेंगे। हाँ, जिनका ऑलरेडी एग्रीमेंट चल रहा है, और ये बताया गया है कि इस एग्रीमेंट के अंदर कि आम 5 साल के लिए एग्रीमेंट होगा, 5 साल के बाद कंपनीज इसको रिन्यू करेंगी। तो जिनका ऑलरेडी मुआहदा चल रहा है उनका रेट, अभी बेचने का रेट जो है वो 25 पे चलेगा। हाँ, जो नए सारिफ होंगे, जिनका नया मीटर लगेगा, नए मीटर वालों के साथ ये होगा कि वो 11 रुपये यूनिट के साथ एग्रीमेंट होगा। अब ये है कि अगले जो डिफरेंस होगा वो अगले बिल में एडजस्ट हो जाएगा या उसकी हर 3 माह बाद अदायगी होगी।
और पुराने सार्फिन के लिए है कि जिनका मीटर यानी हम ग्रीन मीटर कह सकते हैं कि ऑलरेडी लगा हुआ है, मौजूदा मुआहदा जो उनके साथ हो चुका है वो अपनी मुद्दत तक जारी रहेगा। उसके बाद जो नई पॉलिसी होगी फिर उन पर लागू होगी। तो ये आज की यानी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जिससे पूरे पाकिस्तान के सोलर पैनल वाले परेशान थे। हम मज़ीद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं नेपरा की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि ये 9 फरवरी 2026 को, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रोज्यूमर रेगुलेशन, जो ये नए कवानीन बने हैं इनको प्रोज्यूमर कहते हैं। यानी ये प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और कंजम्पशन भी कर रहे हैं, तो इसलिए इनको प्रोज्यूमर कहा जाता है। तो ये 9 फरवरी 2026 को ये नए कवानीन बने। अब ये कवानीन क्या कहते हैं तो इसको हम थोड़ा सा मजीद भी डिटेल में देख लेते हैं। ये आप अपने सामने देखें स्क्रीन के ऊपर, ये नेपरा 2026 के कवानीन हैं जो नेपरा ने जारी किए हैं। इसके ये में आप देख सकते हैं कि ये डेट 9 फरवरी 2006 से पूरे मुल्क में इसका इतलाक होगा। अब इसके अंदर क्या क्या बताया गया है, वही चीज़ें कि भी प्रोज्यूमर कौन होगा और एप्लीकेबल टैरिफ क्या होगा। ये 3 फेज के मीटर वालों तक ये जो है ये इसका इतलाक होगा, इससे ऊपर वालों पे इसका इतलाक नहीं होगा। और इसके अंदर मज़ीद जो इसका 0.5 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हम बताना चाहेंगे आपको। ये देखें जी, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इसके अंदर ये बताया गया है कि इस एग्रीमेंट के तहत 2 मीटर लगेंगे, सेलिंग का अलग रेट होगा और परचेजिंग का अलग रेट होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते थे। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स।